ये हैं मगध के शेर, पूरे देश में दहाड़ रहे हैं। इधर फिर हम इनसे मिलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम एस.एन. पांडे है और मैं झारखंड के लातेहार ज़िला के लातेहार से हैं। जी, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। बताइए, AWPL में आने के बाद आपकी जीवन का क्या कुछ बदलाव हुआ है इसमें? जी, AWPL में आने से पहले जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, मेरे फादर टीचर थे और कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर था कि तुम्हें भी पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो मैं 21 साल की एज में मैं इंडियन आर्मी में मेरी नौकरी लग गई थी और मैं बहुत खुश था। लेकिन जब मुझे कॉन्सेप्ट मिला और बताया गया कि यहाँ से आप नौकरी से भी बेटर लाइफ कर सकते हो, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हो, साथ ही समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि नौकरी में रह के सिर्फ आप अपने बारे में सोच सकते हो, अपने परिवार को ही सिर्फ वो फैसिलिटी, वो सुख सुविधाएं दे सकते हो और इस प्लेटफॉर्म पर आकर समाज के अनगिनत लोगों को आप लाभ पहुँचा सकते हो। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और मैंने काम करना स्टार्ट किया। कुछ साल मैंने गवर्नमेंट जॉब के साथ पार्ट टाइम में किया और पिछले 8.5 साल से मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के फुल टाइम AWPL को कर रहा हूँ। और AWPL को फुल टाइम करने के कारण लोगों की दुआएं मिली, लोगों की बीमारियां ठीक हुई, लोगों को 2 पैसे कमाने का रास्ता मिला। शायद मुझे लगता है कि उन लोगों की दुआओं ने मुझे उस लेवल पर पहुंचाया जितना मैं सरकार से 6 लाख रुपए सैलरी लेता था साल में, मैंने 6,24,000 रुपये टैक्स पे किया है इस साल। मतलब आप जितना सैलरी लेते थे अब उतना टैक्स पेयर बन चुके हैं। यस, मैं तो कभी सुना था कि ऐसा होता है। यहाँ जो भी अर्निंग आती है वो प्योर इनकम आती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करके। जब मैं आर्मी में था तो मैं साइकिल से ड्यूटी जाया करता था और आज मेरे पास Audi A6 कार है जो बाहर खड़ी है। तो यहाँ तक मैं आया, मेरी टीम में बहुत सारे लोग लग्जरी कार मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को दुआ चीज़ जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, चूँकि जो फाउंडर हैं वो भी एक्स आर्मी हैं जी और मतलब एक्स आर्मी लोग जो है भरपूर और मजबूती से काम करें, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मैच करती थी ना, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती थी। फौज में जा करके हमने देश सेवा किया और आज मेरा भले यूनिफॉर्म बदल गया है लेकिन मेरी भावनाएं आज भी वही हैं। सोचिए, एक 6 लाख रुपए सरकार से लेने वाला लड़का अगर 6 लाख रुपए सरकार को देने लगा, इसका मतलब तो ये श्योर है कि समाज में लोग ग्रोथ कर रहे हैं और समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ रहा है और यह भी एक देश सेवा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हर व्यक्ति को भाई वर्दी पहन के, बंदूक लेके बॉर्डर पर जाके आर्मी फोर्स में भर्ती होके आपको देश सेवा करने का मौका तो नहीं मिल सकता, लेकिन SLPS AWPL करके इस समाज सेवा को करके भी आप देश सेवा कर सकते हैं और मेरी भावनाएं आज वही हैं। भले मैंने अपनी वर्दी बदल ली, मेरा काम बदल गया, लेकिन मेरी भावनाएं यही है। और कई लोग कहते हैं कि सर आपने जॉब क्यों छोड़ दी? मेरे जॉब छोड़ने का रीज़न ये था कि मुझे लगा कि मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ और कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें नौकरी ही चाहिए, उन्हें नौकरी ना मिले तो उनकी किस्मत ख़राब हो जाएगी। मैं उनके लिए एक सीट खाली कर दिया। मतलब आपने सीट खाली करके आप आ गए। अब क्या कहेंगे वैसे लोगों को कि जो बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हताश भी हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? वो उनके पास कैसे Audi आएगी आपके जैसा? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा हमारे देश के युवाओं को कि युवा, जितने भी हमारे युवा भाई हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़माना बदल चुका है। देखिए, हमारे दादाजी के समय पर उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट की शक्ति नहीं थी, है ना। हमारे दादाजी बैलगाड़ी से चलते थे, आज आप एटलीस्ट हॉर्स पावर से चल रहे हो, है ना। आपके गाड़ी में हॉर्स पावर लग चुका है, बैल हट गया है। तो उस बैल वाली चीज़ को आपको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। आप चिट्ठी नहीं लिखते आज, हमारे दादाजी चिट्ठी लिखते थे, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हो। तो अगर आपके पत्राचार का साधन बदल गया, आपके आवागमन का, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन बदल गया, आपके दादाजी वेरी श्योरली कि धोती कुर्ता पहनते होंगे, लेकिन आप जींस पैंट पहने हैं। हमने अपने पहनावा पोशाक अपग्रेड कर लिया। एक ही चीज़ हमने अपग्रेड नहीं करी, हमारे कमाई का जरिया। इसे अपग्रेड कीजिए और आपकी कमाई का जरिया जब तक इंटरनेट की शक्ति से नहीं आएगा तब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे। आपको लगेगा कि नौकरी ही सब कुछ है। मैं आपके सामने हूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब को वॉलंटरी रिटायरमेंट बिना पेंशन लिए मैंने छोड़ दी सरकारी नौकरी, क्योंकि किसी दिन मैं भी उसी मेंटलिटी का था। तो संगति की बात है, हमारे संगति में आइए, हमारे साथ जुड़िए, जानिए। मैं कहता हूँ कि आप सैकड़ों सवाल पूछिए, संतुष्ट होइए कि AWPL कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारे यहाँ की एजुकेशन, हमारे यहाँ का माहौल, और बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत।
आप संगति अगर पंडित जी का करेंगे तो भजन गाना सीख जाएंगे। मतलब ये गारंटी है कि आपके यहाँ आकर के जुड़ के 100% मेहनत करेंगे 100% तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह कोई देखिए रातों रात करोड़पति बनने का, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह करियर कॉन्सेप्ट है, यह कोई मनी मेकिंग गेम नहीं है। यहाँ पर आइए तो करियर बनाने के लिए आइए। मैं कह सकता हूँ सरकारी नौकरी करके, अच्छा सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं युवा? आज जितने भी युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस अपने Purpose क्या है? लाइफ सेफ अगर पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, आप सब कुछ पढ़िए, जितनी भी डिग्री है सब लीजिए, लेकिन पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य अगर नौकरी है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्पीड से हमारी आबादी जनसंख्या बढ़ रही है उसी स्पीड से नौकरियां घट भी रही हैं। आपके घर में पहले बिजली का बिल देने एक बंदा आता होगा, अब वहाँ स्मार्ट मीटर लग गया, उसकी नौकरी गई। इतने सारे एटीएम लग गए जो 15-20 साल पहले नहीं थे, तो नोट गिनने वाले की नौकरी गई। आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस कारें चलेंगी, ड्राइवरलेस ट्रेनें चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे जाएगा, तो नौकरियां घट रही हैं। ऑलरेडी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 42% से ज़्यादा युवा जो ग्रेजुएट हैं वो बेरोजगार हैं। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का डंप लगा हुआ है और हर साल डिग्री लेकर के युवा नौकरी की तलाश में आ रहे हैं। जितने लोग नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, सरकार के पास उतनी नौकरियां नहीं है। सर कहाँ से नौकरी दे पाएगा सबको? वो सरकार आके टाल मटोल करके कोई ना कोई योजना आपको 1000-1500 महीना, 3500 महीना दे के आपका मुंह बंद कर देगी। सरकार नौकरी नहीं दे सकती, नौकरियां घट रही हैं हर डिपार्टमेंट में। तो और हम पढ़ा किसके लिए रहे? उसी सेक्टर के लिए मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, युवा, जहाँ नौकरियां घट रही हैं, पोटेंशियल सबसे कम है, जहाँ सक्सेस के चांस ही कम है। और बिजनेस पूरे वर्ल्ड का नज़र इंडिया पर है। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं को, आइए हम सिखाएंगे कि आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई पूंजी नहीं है तो भी हम आपको बिज़नेस करना सिखाएंगे, और यही तो हमने सिखाया लोगों को। आज अंडमान से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात, जम्मू तक हमारी टीम है। हमने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है और हमने उन युवाओं को, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, हमने उन्हें सिखाया बिज़नेस करना। और ऐसे युवा जो 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी पे डिपेंडेंट होके थे, उन्होंने आज नौकरी छोड़ के यहाँ लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं और करोड़ों कमा चुके हैं। तो हर युवा का स्वागत है, SLPS स्वागत करती है। आप आइए, जानिए कि कैसे यहाँ ज़िंदगी बदलेगी। एक सिस्टम के थ्रू बदलेगी। कोई यहाँ पर हमारे यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक सिस्टम है, एजुकेशन है, जिससे हम हर युवा को यहाँ पर रोज़गार देने में सक्षम हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि कैसे लोग सक्सेस होंगे। सर आप इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, क्या